मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की है। रेलवे से 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को लाने का अनुरोध किया गया। दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से हल्द्वानी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा है। लखनऊ से हल्द्वानी और जयपुर से देहरादून ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव यहां पे रखा गया। मुंबई से हल्द्वानी और भोपाल से देहरादून भी ट्रेन चलाने का अनुरोध किया गया है। तो पीयूष गोयल के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है और इसी के साथ बेंगलुरु से देहरादून और अहमदाबाद से देहरादून भी ट्रेन चलाने का अनुरोध किया गया है। तो अलग अलग जगहों से ट्रेन चलाने की अनुरोध किए गए हैं। यहाँ पे रेलवे से 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया गया है, जो अलग अलग जगहों से गुजरते हुए उत्तराखंड किसी तरह से पहुंचे, ऐसा अनुरोध जताया है मुख्यमंत्री रावत ने। तो दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से हल्द्वानी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया। तो वहीं लखनऊ से हल्द्वानी और जयपुर से देहरादून भी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। बात मुंबई की करें तो मुंबई से हल्द्वानी और भोपाल से देहरादून भी ट्रेन चलाने का अनुरोध किया गया है। जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए हमारी उच्च स्तरीय समिति है, उसने विस्तार से विचार किया कि देश में जो उत्तराखंड के लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं और जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, ऐसे अभी तक 86,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। उनको कैसे घर पर लाया जाए, उसकी रणनीति पर विचार हुआ और कहाँ कहाँ पर हमें कितनी ट्रेन्स की आवश्यकता होगी, इस पर विस्तृत चर्चा के बाद जो केंद्रीय रेल मंत्री जी से हमारी डिमांड है कि दिल्ली से देहरादून और हल्द्वानी के लिए 2 अलग अलग ट्रेन, इसी तरह से चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, जयपुर से हल्द्वानी और मुंबई से देहरादून, मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलुरु से देहरादून और अहमदाबाद से देहरादून के लिए कुल 12 रेलगाड़ियों की डिमांड हमारी माननीय रेल मंत्री जी से है। और बाकी जो उत्तराखंड परिवहन निगम है, अन्य राज्यों की जो बसें इधर आएंगी, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। जी, तो आपने सुना कि त्रिवेंद्र रावत सरकार ने रेल मंत्री से 12 ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पहवार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। पंकज, अलग अलग जगहों से ट्रेन चलाने का अनुरोध करते हुए नजर आए त्रिवेंद्र रावत सरकार, कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की खबर होगी यदि ये ट्रेन चला दी जाएगी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है रेल मंत्री से। बिल्कुल पूजा जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन तमाम इलाकों से, चाहे अहमदाबाद से, मुंबई से या फिर अन्य जितनी भी जगह हैं, वहां से बसों से लाना बहुत संभव लगता नहीं है। और साफ तौर पर लगता है कि अगर बसों से लाने लगे तो फिर कई जगहों पर स्थितियां और भी खराब होती नजर आएंगी। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आज जो केंद्रीय रेल मंत्री है उनसे इस पर बात की है और साफ तौर पर कहा है कि एक सीधी ट्रेन जो कहीं ना रुके, वो जो केवल मुंबई में भरे और उसके बाद सीधा देहरादून पहुंचे या फिर हल्द्वानी पहुंचे, इसको लेकर निर्देश उनसे अनुरोध किया गया है। लगभग 12 ऐसी ट्रेनें जो अलग अलग शहरों से तमाम लोगों को लेके आए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि लगभग 84,000 से ज्यादा तो अभी तक उसमें लिंकअप हो चुके हैं जो घर आना चाहते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम की इतने हालात नहीं है कि इतने लोगों को एक साथ लेके आ जाए और मुंबई से लेके आ जाए या फिर अन्य राज्यों से लेके आ जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए रेल मंत्री से बात की गई है और रेल मंत्री अब
क्या फैसला लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर ऐसा हो जाता है तो ये उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के लोग जो अन्य जगहों में फंसे हैं उनके लिए बेहद राहत भरी खबर जी बिल्कुल पंकज, ऐसे में लोगों के हित के हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। पर जो पंजीकरण की आप बात कर रहे थे, वो पंजीकरण बहुत ज्यादा संख्या में हुई है उत्तराखंड की तरफ से, और सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही 26,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ये बोलते हुए भी नजर आए कि वो दिल्ली से 2 ट्रेन की डिमांड करते हैं, एक दिल्ली से हल्द्वानी तक की ट्रेन जाए और एक दिल्ली से देहरादून तक जाए, क्योंकि दिल्ली में काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं। तो ऐसे में दिल्ली से ज्यादा ट्रेन चलनी ही चाहिए। बिल्कुल, अगर कहा जाए दिल्ली से 2 ट्रेनें मांगी है मुख्यमंत्री ने जी। और गुजरते दिनों के साथ मैं आपको पूजा जी बता दूं कि अभी तो 84,000 के लगभग है। मुझे लगता है ये आंकड़ा 3 लाख तक पहुंचेगा जो प्रदेश आना चाहते हैं, जो प्रदेश के अन्य जिलों में। अब ऐसे लोग भी हैं जो जिन्होंने घर बाहर के राज्यों में बना लिए हैं, लेकिन वो इस समय क्योंकि लॉकडाउन है तो वो अपने गांव आना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की कोशिश यही है कि चलिए अपने गांव ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का लगातार जिस तरीके से घर आने का रुझान बन रहा है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम जगहों पर ट्रेन की बात कही है। दिल्ली में क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, जो तमाम इलाके हैं वहां पर उत्तराखंड के लोग रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए 2 ट्रेनों की मांग की गई है। अब कितनी जल्दी ये फैसला होता है, कितनी जल्दी सरकार की बात मानी जाती है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उत्तराखंड के जो तमाम लोग इधर उधर फंसे हुए हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए उनको अगर भेज दिया जाए तो काफी लोगों की मदद हो जाएगी, काफी लोग एक साथ अपने घर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल पंकज, जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें 87,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है और आपने बिल्कुल सही कहा कि यह आंकड़ा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों के हित में देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम अपडेट के लिए।